हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 5 मैं आपको बता भी चुकी हूँ, जो कि इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन नहीं मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले के स्टेप्स थे, वो चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 विच इज गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पाइथन की शुरुआत होती है। पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज होती क्या है, इसे किसने बनाया है, ये कब बनी है, ये कैसे बनी, किन किन लैंग्वेजेस का यूज करके बनी है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमें हर लैंग्वेज की होनी चाहिए, एटलीस्ट उस लैंग्वेज की या उस चीज की होनी चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की, वो सिर्फ कंप्यूटर में नहीं हर सब्जेक्ट में होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट नॉलेज हो, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जितना पढ़ा है एटलीस्ट उसे स्टार्टिंग से उसके बेसिक्स आपके क्लियर हो। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। Introduction is Python is a high level, interpreted, interactive and object oriented programming language। देखिए यहाँ पर इतने सारे टर्म्स यूज हुए हैं, तो एक एक करके समझाती हूँ। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जहाँ पर हम करेक्टर्स का यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो रीडेबल होता है, आप उस प्रोग्राम को पढ़कर आराम से समझ सकते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में जो कोडिंग होती थी वो सिस्टम के ज्यादा क्लोज होती थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने अगर कंप्यूटर का बेसिक पढ़ा हो तो मशीन लैंग्वेज से स्टार्टिंग हुई थी, तो वहाँ कोडिंग 0 एंड 1 में होती थी, तो जो कि यूजर के लिए बहुत टफ पड़ता था हर चीज को 0 एंड 1 में कन्वर्ट करना। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पर भी बेसिक कैरेक्टर्स यूज होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं, जिनका अपना प्री डिफाइंड मीनिंग होता है और एज पर देयर मीनिंग हम उनको यूज करते हैं। तो आप आराम से इस प्रोग्राम को पढ़कर समझ सकते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या करेगा। ठीक है, देन कन्वर्टर होता है बीच में, कन्वर्टर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ओएस तक पहुंचा देता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है। देन दोबारा से उस मशीन कोड को हाई लेवल में कन्वर्ट करके आपके सामने आउटपुट शो हो जाता है। इन शॉर्ट हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसे यूजर डायरेक्टली समझ सकता है। ठीक है, सेकंड है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ये इसलिए है क्योंकि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पर काम करता है वो होता है इंटरप्रेटर। तो जो पाइथन के अंदर है इंटरप्रेटर काम करता है, इसीलिए यहाँ पर इसे आप इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। अगर कोई भी एरर आती है किसी लाइन में तो वो उस लाइन के एग्जीक्यूट होते ही आपके सामने शो हो जाएगी। जबकि अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जैसे आपका C++ था, वो आपका जावा है, C# है, तो इन लैंग्वेजेस के अंदर कंपाइलर काम करता है जो कि पूरे सोर्स कोड को उसमें कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, जैसा कि मैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर में पहले ही डिफरेंस आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर काम करता है, इसीलिए ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरेक्टिव मतलब ये है कि पाइथन का जो प्रोग्राम है वो इतना इजी होता है, इतना इंटरेक्टिव होता है कि आप उसे पढ़ के आराम से उसे समझ सकते हैं। इंटरेक्टिव मतलब ये, जैसे कि मैं अगर इंटरेक्टिव हूँ तो मेरी बात को मैं दूसरों को आराम से समझा पाऊंगी, आराम से समझा सकती हूँ। जैसे विंडोज के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे इंटरेक्टिव हैं, इनके जो हेल्प के लिए जो होते हैं वो चीजें, और इतना यूजर फ्रेंडली है कि हर कोई आराम से चीजों को फॉलो करके, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कंप्यूटर चला सकता है। तो इंटरेक्टिव मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड, आप उस चीज को पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही हैं वो सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे जो कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगी। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये चीज आप आगे पढ़ेंगे पाइथन में। The basic philosophy of the Python language is readability, which makes it particularly well suited for beginners in computer programming। जो मेन फिलोसॉफी है पाइथन लैंग्वेज की वो रीडेबिलिटी है, क्योंकि ये इतनी इजी होती है, इतनी इजी होती है, जो कि बिगिनर्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो स्टार्ट कर रहे होते हैं पढ़ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत इजी होती है और एक स्टार्टिंग स्टेप के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज ये कहलाती है। It uses English keywords frequently, whereas the other languages use punctuations। Python में
पंक्चुएशन का बहुत कम से कम यूज है। जो पंक्चुएशन होते हैं आपके कर्ली ब्रेसेस और अदर सिंबल्स होते हैं कुछ अदर लैंग्वेजेस, जैसे आपने सी प्लस प्लस अगर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा वहाँ प्रॉपर कितने सिंटेक्स होते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही फंक्शन की डेफिनेशन दी जाती है, हैश से स्टार्टिंग होती है, वहाँ फिक्स होता है, तो कोड भी काफी लेंथी होता है। बट पाइथन के अंदर हम सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करते हैं कोडिंग के लिए, और यहाँ पर कोई ज्यादा पंक्चुएशंस भी नहीं होते हैं। इट हैज फीवर सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शंस देन अदर लैंग्वेजेस। जैसे अदर लैंग्वेजेस में सिंटेक्स बहुत होते हैं, पाइथन के अंदर काफी कम सिंटेक्स होते हैं, तो ये इजीली याद भी रखी जा सकती है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी पाइथन कैसे आई है उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है आपके सामने। Python was developed by a Dutch programmer, Guido van Rossum, in the late 80s and early 90s, and firstly released in February 1991 at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the Netherlands. पाइथन जो है वो डेवलप की थी डच के एक प्रोग्रामर थे गाइडो वैन रोसम, उन्होंने कब की थी 1985 से 1990 के बीच में। इसका जो पहला वर्जन रिलीज हुआ था वो फरवरी 1991 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड। ठीक है, ये इसकी मेन हिस्ट्री है। पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस। पाइथन जो लैंग्वेज बनी है वो काफी अदर लैंग्वेजेस को मिलाकर बनी है। इसमें एबीसी है, मॉडुला 3 है, सी है, सी प्लस प्लस है, एल्गोल 68 है, स्मॉल टॉक है, यूनिक्स शेल है, और भी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है जिनका यूज करके पाइथन को बनाया गया है। पाइथन इज नेम्ड आफ्टर अ। अब बात आती है कि पाइथन जो है इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा। देखिए, कोई भी लैंग्वेज का अगर कोई नाम रखा जाता है, जैसे कि हम भी अगर हमारे घर में कोई बेबी आता है तो हम उस बेबी का नामकरण करते हैं, और नाम हम ऐसा रखना चाहते हैं जो कि यूनिक हो, और उस पर्टिकुलर नेम से कोई ना कोई मीनिंग जरूर रिलेट करता होगा। जनरली ऐसा ही नाम हर घर में रखा जाता है, कोई ना कोई मीनिंग सोचकर और नाम बनाया जाता है। तो ऐसे ही जब ये जो गाइडो वैन रोसम है उन्होंने जब इस लैंग्वेज को बनाया तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी कुछ अच्छा सा नाम अपनी लैंग्वेज का रखूं। और होता है जनरली हम उन चीजों को ज्यादा प्रिफर करते हैं जो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। तो पाइथन नेम पढ़कर काफी टाइम मतलब बहुत लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि इसका जो सिंबल है उस सिंबल को देख के ये इस तरह से सांप सा अजगर सा सिंबल लगता है। इसे देख के लगता भी है कि ये शायद अजगर से लिया गया है पाइथन वर्ड, बट ये जो पाइथन वर्ड है ये अजगर से नहीं लिया गया है। एक्चुअल में पाइथन जो है एक बीबीसी पे कॉमेडी टीवी शो आता था, जहां पर आपके ये रहते थे गाइडो वैन रोसम। उनका एक फेवरेट शो था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो ये उनका फेवरेट शो था, इस शो को कभी भी मिस नहीं करते थे। तो इस शो में से उन्होंने पाइथन वर्ड को लिया था। बाकी अजगर वगैरह का सोच के उन्होंने पाइथन वर्ड नहीं रखा। ये जो पाइथन है ये इस टीवी शो के नेम से लिया गया था। पाइथन इज कॉपीराइटेड। पाइथन कॉपीराइटेड है। लाइक पर्ल, पाइथन सोर्स कोड इज नाउ अवेलेबल अंडर द जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस। जीएनयू एक कमेटी है जिसके अंदर जो कि पर्ल को कॉपीराइट किया हुआ है जीएनयू के अंदर, ऐसे ही उसी की तरह से पाइथन को भी कॉपीराइट किया गया है जीएनयू पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत। करंट वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.7.4। ये इसका करंट वर्जन है जो कि रिलीज हुआ है जुलाई 8 2019 में। इसके बाद भी इसका एक वर्जन आ चुका है। सॉरी, वो पाइथन एक्चुअली वो अपडेट करना भूल गई थी। जो करंट वर्जन है पाइथन का वो 3.8 है, जो कि अक्टूबर 14 2019 में आया था। ठीक है, अब आता है फीचर्स क्या है पाइथन के। पाइथन इजी है। इजी होगी जब नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ यूज होते हैं तो आप उसे आराम से लिख सकते हैं, आराम से आप समझ सकते हैं। इजी होती है, एक्सप्रेसिव होती है। प्रोग्राम देखकर वो प्रोग्राम अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब वो बताता है कि वो क्या करने वाला है। तो आप प्रोग्राम को पढ़कर आराम से समझ सकते हैं कि वो प्रोग्राम क्या करेगा। फ्री होती है, ओपन सोर्स होती है, आप इसे इजीली नेट से डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। हाई लेवल होती है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पोर्टेबल होती है, इसके प्रोग्राम को हम कॉपी करके किसी भी ओएस पे ले जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज करके हम यहाँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में जब प्रोग्रामिंग होती है तो वो रियल लाइफ बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। ये चीज आप और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटेंसिबल होती है, आप इसके अंदर और फीचर्स ऐड करके पाइथन को भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। एम्बेडेबल होती है, इसका हम आराम से यूज कर सकते हैं एम्बेडेड एप्लीकेशंस क्रिएट करने में, और हम इसको इजीली दूसरे प्रोग्राम के साथ में कंबाइन करके भी कोई भी एप्लीकेशन आराम से क्रिएट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेड होती है, ये मैं बता ही चुकी हूँ। इसकी स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी होती है वो काफी लार्ज होती है। यहाँ GUI प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं, और ये डायनामिकली टाइप्ड होती है। डायनामिकली टाइप्ड कंसेप्ट मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी आगे। बट पाइथन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। ऑब्वियसली जब यहाँ इंटरप्रिटर काम करता है तो इंटरप्रिटर इज स्लो देन कंपाइलर, तो ये स्लो लैंग्वेज है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। इसकी लाइब्रेरी सी, जावा, पर्ल से छोटी है। ये टाइप बाइंडिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं है। टाइप बाइंडिंग क्या होता है ये चीज आगे क्लियर करूंगी, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि ये चीज टाइप बाइंडिंग होती है। और इजीली ये दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे पाइथन में अगर प्रोग्राम बना है, उस पाइथन के प्रोग्राम को आपको C++ में कन्वर्ट करना है, तो आप ये समझ लीजिए आपको दोबारा से ही पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ऐसा होता है जैसे सी में अगर आपने प्रोग्राम बनाया है और उसको अगर आपको C++ में कन्वर्ट करना है तो उसमें माइनर से चेंजेस करके वो C++ में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पाइथन का प्रोग्राम आप दूसरी लैंग्वेज में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, लगभग आपको पूरा ही प्रोग्राम दोबारा लिखना पड़ता है। ठीक है, ये इसके मेन ड्रॉबैक्स है। एप्लीकेशंस मतलब पाइथन में हम किस किस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ हम वेब और इंटरनेट डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो पर्टिकुलर सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेवलप किए जा सकते हैं। एजुकेशन में पाइथन का बहुत यूज है। बिजनेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं। गेम्स या 3D ग्राफिक्स का हम यूज कर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेटवर्क की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और डेटाबेस भी हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ 12th तक आप लोग इसके अंदर आराम से एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर पाएंगे। हम कह सकते हैं कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना पाएंगे, क्योंकि GUI प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक, न्यूमेरिकल, गेम्स वगैरह ये सारी चीजें बहुत एडवांस की होती है और ये आपके सिलेबस में 12th तक नहीं है। ये आप अगर आगे कंटिन्यू करेंगे, और वैसे एक बात बताऊं मैं आपको कि यहाँ पर आप सारा बेसिक कवर कर लेंगे। अगर किसी भी बच्चे को पाइथन का बेसिक आता है तो आप नेट से आराम से बाकी चीजें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि चीजें तो वही यूज होती है, बस इनके मॉड्यूल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डेटाबेस एक्सेस आप 12th में पढ़ेंगे, तो ये एप्लीकेशन हम पाइथन में बना सकते हैं। अब बात आती है कि पाइथन के अंदर हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए पाइथन या कोई भी लैंग्वेज में काम करने से पहले आपको उस लैंग्वेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। तो बिफोर स्टार्ट वर्किंग इन पाइथन वी नीड टू इंस्टॉल पाइथन ऑन कंप्यूटर। पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.python.org, और अगर आप इस वेबसाइट पर नहीं जाते हैं तो आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से पाइथन को डाउनलोड करेंगे। आप अपना गूगल ओपन करिएगा, यहाँ पर आप टाइप करिएगा डाउनलोड पाइथन, बस डाउनलोड पाइथन भी लिखेंगे सफिशिएंट है। यहाँ से सबसे पहले www.python.org ही आएगी, इस लिंक को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में जो सबसे पहला जो सेटअप आएगा वो उसका लेटेस्ट वर्जन ही होगा। डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। इस डाउनलोड बटन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे, बस आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सक्सेसफुली कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाता है देन आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास में पहले से है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है। ये देखिए, जब आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास में इस तरह से सेटअप होगा, इस तरह से पाइथन 3.8.5। ठीक है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जब आप इस सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। डबल क्लिक किया
तो ये आएगा, तो इस पे आपको रन कर देना है। जब आप रन करेंगे, क्योंकि मेरे इसमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मेरे सामने ये शो हो रहा है, बट आपके सामने फर्स्ट इंस्टॉलेशन के लिए शो होगी एक विंडो, उसके अंदर आपको नीचे आएगा इंस्टॉल पाथ, ऐड पाथ, तो आपको उस ऐड पाथ वाले स्क्वायर ब्रैकेट को सिलेक्ट करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आएगा जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, तो क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मेरे में ये शो कर रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जब आप रन बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये सेटअप के लिए इस तरह से विंडो ओपन होगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरह से। तो इसमें ना इस पे तो ये सिलेक्टेड होगा, यहाँ पर तो ये सिलेक्टेड होगा, बट ये अनसिलेक्ट होगा, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा ये ऐड पाइथन टू पाथ। तो आपको इसे भी सिलेक्ट कर लेना, ये ध्यान रखना। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको इसका पाथ सेट करना पड़ेगा एक्सटर्नली, जिसमें आपको हो सकता है और प्रॉब्लम है। तो इसे जरूर सिलेक्ट करके एंड फिर इंस्टॉल नाउ पे, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर आप क्लिक कर देना। इसे सिलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। देन बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके सामने शो हो जाएगा पाइथन हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। ठीक है, इस तरह से आपका पाइथन का सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फिर भी इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, आप मुझे कॉल करना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद में हम पाइथन में दो तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, दो तरह से हम काम करते हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग इट वी कैन वर्क इन पाइथन इन फॉलोइंग डिफरेंट वेज। टू वेज है जिनमें हम पाइथन में काम कर सकते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड को ही इमीडिएट मोड भी कहा जाता है। एक एक करके देखते हैं क्या होता है। वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड, पाइथन आईडीएली। इंटरेक्टिव मोड में काम करने का क्या तरीका है, ये चीज देखे मैं आपको पहले बता देती हूँ, देन मैं इसे रीड कर दूंगी तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटरेक्टिव मोड में काम करने के लिए सबसे पहले आप अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। ऑल प्रोग्राम्स में ये आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको करना है, पहले पाइथन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में। यहाँ पर आपका पाइथन 3.8 होगा, जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे वो वाला। इसमें से आपको ये आईडीएली वाला वर्जन ओपन करना है। देखिए यहाँ आगे लिखा है पाइथन आईडीएली, तो आईडीएली पाइथन 3.8 64 बिट आप इसे ओपन करेंगे तो ये जो आपके सामने शेल ओपन होगा इसी को इंटरेक्टिव मोड कहा जाता है। इंटरेक्टिव मोड या इमीडिएट मोड, यहाँ पर हम डायरेक्ट पाइथन के प्रॉम्प्ट के सामने कमांड लिखते हैं, कोड लिखते हैं। यहाँ पर ये इंटरप्रेटर ही आप इसे कह सकते हैं। जैसे ही आप एक लाइन लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तुरंत वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, तुरंत। ये जो इंटरेक्टिव इमीडिएट मोड होता है ये आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपको चेक करना है किसी पर्टिकुलर प्रिंट में या किसी वेरिएबल में हम कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा, तो तुरंत वो काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन इंटरेक्टिव मोड एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ आपको जरूरी नहीं है इन फंक्शंस को यूज करना है। जैसे मैंने किया हेलो ऑल। ठीक है, आप जैसे यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तुरंत वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा। प्रिंट के अंदर हम जो भी लिखते हैं कोड के अंदर वो ऐसे चीज प्रिंट हो जाता है। ये चीजें मैं आगे आपको समझाऊंगी। आप इसे कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा 2+3 तो तुरंत उसे कैलकुलेट करके आपके सामने प्रिंट कर देगा। आपने लिखा हेलो स्टूडेंट्स, एंटर किया, तुरंत वो रन हो जाएगा। तो मतलब ये इंटरेक्टिव मोड होता है। इमीडिएट मोड इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तुरंत एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करने के बाद में उस प्रोग्राम को फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन होती है। हम जनरली प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसे सेव करके रखेंगे, तो इसीलिए हम लोग आईडीएली का जनरली यूज नहीं करते हैं। सिर्फ मैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए छोटे छोटे से एग्जाम्पल को रन करना होता है तब मैं इस आईडीएली का यूज कर लेती हूँ। अदरवाइज हम इसके सेकंड मोड का यूज करते हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आप देखिए जो चीज मैंने अभी आपके सामने की है उसी को यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। In this mode, we can type one command at a time in front of Python command prompt. Python executes the given command and gives us output. To work in interactive mode, follow the process given below. Click Start button. Start button के बाद All Programs. All Programs के बाद Python 3.7 हमारा 3.8 है, Ideally Python 3.8। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेंगे।
इट विल ओपन पाइथन शेल, आपके सामने पाइथन शेल ओपन होगा, वेयर यू विल सी द पाइथन प्रॉम्प्ट, जहां आपको पाइथन प्रॉम्प्ट दिखेगा। टाइप कमांड्स इन फ्रंट ऑफ दिस प्रॉम्प्ट, आपको जो भी कमांड लिखनी है इसके आगे आप लिखेंगे, एंड पाइथन विल इमीडिएटली गिव यू द रिजल्ट। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे पाइथन आपको इमीडिएटली रिजल्ट दे देगा। एक नोट है, द इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन शेल। इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर जो होता है पाइथन का, इंटरेक्टिव जो मोड है, जो विंडो ओपन हुई थी, उसे आप पाइथन शेल भी कह सकते हैं। सेकंड तरीका है पाइथन के अंदर काम करने का, वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में काम करने का तरीका ये है, जब आप ये आईडीएलई को ओपन करेंगे, आईडीएलई में ही आप देखिए यहाँ ऑप्शन है, तो आप यहाँ फाइल पे क्लिक करें एंड न्यू फाइल पे क्लिक करें। तो ये जो फाइल ओपन होगी, एक एडिटर ओपन होगा आपके सामने, जो कि पाइथन का ही एडिटर है। तो यहाँ पर आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करना है यहाँ पर, हेलो हाउ आर यू, ये मैंने दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे, ये मुझे प्रिंट करना है, तो ये मैंने लिखे। अब यहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। यहाँ पर कोडिंग करने के बाद में वो सेव होती है, तो सेव करने के लिए पहले आप जाएंगे फाइल में, सेव एज, और कहीं पर भी अपनी ड्राइव के अंदर कोई एक फोल्डर आप बना लें जो कि परमानेंटली पाइथन के लिए ही हो, और आप वहीं पर सारे प्रोग्राम सेव करें। डायरेक्टली सी में ना करें तो ही अच्छा है। DEF में कोई फोल्डर बना ले प्रोग्राम नाम से और उसी में करें। जैसे जनरली मैं डी में प्रोग्राम्स में ही सारे प्रोग्राम सेव करती हूँ, hello.py, और इसे सेव कर देंगे। सेव हो गया, इसके बाद में हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो रन पे जाके रन मॉड्यूल आप करें, अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की होती है F5, आप डायरेक्ट अपने सिस्टम से F5 भी प्रेस कर सकते हैं। अभी मैं रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगी, तो वो मॉड्यूल रन होगा और आउटपुट आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फायदे ये होते हैं कि अभी प्रोग्राम बनाने के बाद आप इसे सेव कर सकते हो। लेकिन स्क्रिप्ट मोड की लिमिटेशन ये होती है, यहाँ आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। यहाँ पर मैं डायरेक्टली 2+3 नहीं लिख सकती, ये रन नहीं करेगा। यहाँ एंटर करूंगी तो न्यू लाइन पे आ जाएगा। यहाँ आपको प्रॉपर पाइथन की प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स जो पहले से बने हुए, जैसे यहाँ प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज होता है, तो आप प्रिंट फंक्शन में ही स्टेटमेंट्स देंगे तभी वो प्रिंट होगा। अगर आप डायरेक्टली देंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, फिर आपके सामने एरर शो हो जाएगी। जैसे देखिए मैंने डायरेक्टली हाउ आर यू दे दिया, जैसे कि मैंने इंटरेक्टिव मोड में दिया था। इंटरेक्टिव मोड में भी तो हमने दिया था ये हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हो गया था। बट स्क्रिप्ट मोड में आपको उसे प्रिंट में लिखना होगा। अगर मैं इसे अभी करके सेव करके और रन करूंगी तो आप देखिए सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, हाउ आर यू आपके सामने प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ भी प्रिंट करना होगा तो आपको प्रिंट में ही लिखना होगा। तो स्क्रिप्ट मोड में हम प्रॉपर प्रोग्राम लिखते हैं, और आईडीएलई में हम उस प्रोग्राम की छोटी छोटी लाइन को अगर चेक करना चाहते हो कि इस लाइन में कहीं एरर तो नहीं है, लाइन सक्सेसफुली रन हो रही है, कोई आउटपुट क्या दे रही है, वो चेक करना है तो आप आईडीएलई में उसे चेक कर सकते हो। बट परमानेंटली अगर कोई प्रोग्राम स्टोर करना है, बनाकर रखना है, तो उसे आप यहाँ पर स्टोर बनाएंगे, देन उसे आप किसी भी ड्राइव में कोई फोल्डर में स्टोर रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम जितनी बार आप अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ चेंज किया, तो रन जब भी आप करोगे, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट हटाया, तो ये प्रोग्राम अगर आप रन करोगे तो रन करने से पहले हमेशा ये आपको बोलेगा कि आप इसे सेव करो। मतलब यहाँ पहले प्रोग्राम सेव होगा, उसके बाद में ही प्रोग्राम रन होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिसमें हम पाइथन के अंदर काम कर सकते हैं। अब इसी को एक बार और पढ़ लेते हैं। वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड, interactive mode does not save the commands entered by you in the form of a program. Therefore, we use script mode to solve this problem. To work in a script mode, we need to do the following: create module, script या program file। आप बोल सकते हो create module, script भी बोल सकते हो, program file भी कह सकते हो। कैसे बनाते हो उसके लिए, first we have to create and save a module. For that, follow the following steps. Click start button, all programs, Python 3.8 ideally, file, क्लिक फाइल, उसमें न्यू में जाएंगे, जो आइडियली पाइथन शेल होगा वहां पर। इन द न्यू विंडो टाइप द कमांड्स, वहां आप कमांड्स टाइप करेंगे। देन उस जो स्क्रिप्ट फाइल ओपन हुई है उसमें फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, और देन सेव द फाइल विद एन एक्सटेंशन .py। ये और ध्यान रखिएगा, फाइल को जो सेव किया जाता है वो .py एक्सटेंशन से सेव किया जाता है, विद एन एक्सटेंशन .py। ठीक है, उसके बाद में फिर आप उस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए
Open the desired program script file that we created a previous step by using idealist file open command. Click run module. ये ओपन करने का तरीका था रन करने के लिए, लेकिन अगर आपकी फाइल ओपन ही है तो डायरेक्ट आप रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल करेंगे, या आप F5 पे प्रेस कर सकते हैं। इससे आपकी फाइल एग्जीक्यूट होगी और वो पाइथन शेल पे अलग से इंडिविजुअल विंडो पे, सेपरेट विंडो पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम पाइथन के अंदर काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग आज जब भी ये वीडियो देखें तुरंत पाइथन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछें। अब जिन बच्चों के पास में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वो कैसे काम करें, तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, एक ऐप है पायरोट 3। आप अपने प्ले स्टोर पर जाइएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्ले स्टोर पर जाके आपको वहां पर टाइप करना है पायरोट 3। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है पायरोट, PIPYDROID 3, IDE फॉर पाइथन 3। आप जैसे ही वहां पर लिखेंगे PYDROID 3 तो तुरंत ही शो होगा। देन आप इसे इंस्टॉल कर लें तो आप वहां पर भी अपना प्रोग्राम बनाकर रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पाइथन के प्रोग्राम्स बनाकर रन जरूर करें, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएंगे। समझ में आ भी जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले वीडियो देखने के बाद आप इसी काम को करें। अगर ये इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझसे कंफर्म करें, देन हम पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।